रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। पंकज उदास आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनकी गजलें और गीत हमेशा हमारे दिलो जहन में गूंजते रहेंगे। कहते हैं जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने पहली बार स्टेज पर भारत चीन जंग के दौरान संकट के समय ऐ मेरे वतन के लोगों गीत गाया था और उन्हें सुनने के लिए 5,000 की भीड़ उमड़ आई थी। कवि प्रदीप के लिखे इस गीत को जब उन्होंने गाया तो दर्शक भावुक हो गए और किसी ने उन्हें खुश होकर 51 रुपए भी दिए। चिट्ठी आई है और चांदी जैसा रंग जैसे नगमे गाने वाले पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 में गुजरात में हुआ। उनकी पत्नी फरीदा से उनकी भेंट उनके पड़ोसी के घर पर हुई। उस वक्त पंकज ग्रेजुएशन कर रहे थे और फरीदा एयर हॉस्टेस थी। पंकज के परिवार से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन फरीदा के परिवार को थी, क्योंकि वो पारसी परिवार की थी। उनके पिता रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन दोनों ने यह फैसला किया था कि वो अपने पेरेंट्स के आशीर्वाद से ही शादी करेंगे। फाइनली दोनों को शादी की इजाजत मिल गई। दोनों की 2 बेटियां हैं, नायाब और रीवा। नायाब म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। उनकी शादी क्लासिकल म्यूजिशियन ओजस आध्या से हुई है। पंकज उदास ने 1980 में अपना पहला एल्बम आहट रिलीज किया था। उस एल्बम के लॉन्च होते ही उन्हें बॉलीवुड से काफी ऑफर आए और उन्होंने कुछ फिल्में भी की थी। 1981 में उनका एल्बम तरन्नुम और 1982 में महफिल आया। इस तरह उन्होंने कुल 40 एल्बम बनाए थे। अपनी मखमली आवाज से सुनने वालों में अपनी आवाज का रस खोलने वाले पंकज उदास की उम्र 72 साल की थी। 26 फरवरी 2024 में सुबह 11 बजे उन्होंने ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांस ली। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। खबरों के मुताबिक उनको पैनक्रियास का कैंसर था। हालांकि उस बीमारी की जानकारी सामने नहीं आई और अचानक पंकज उदास के निधन की खबर आ गई। इस तरह अपने पसंदीदा गायक के अचानक छोड़ जाने से उनका हर चाहने वाला फिक्र व गम से चूर चूर है। इस खबर के आते ही संगीत जगत में मातम पसरा हुआ है। पंकज उन गायकों में से थे जिन्होंने गजल को सिनेमाई पर्दे पर मशहूर बनाया था। उन्हें 2006 में उस वक्त के सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम जी के हाथों भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यानी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे पंकज, उनके माता पिता केशवभाई उदास और जीतूबेन हैं। उनके दादा गांव के पहले ग्रेजुएट थे, फिर वो दीवान की पढ़ाई करने के लिए आगे चले गए। उनके पिता भी
सरकारी नौकरी करते थे। वो एक पढ़े लिखे संपन्न परिवार के थे। अपने आबाई गांव से पढ़ाई पूरी करके पंकज उदास परिवार के साथ मुंबई आ गए और यहां उन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज में अपनी पढ़ाई मुकम्मल की। उनके भाई मनहर उदास एक कामयाब सिंगर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके थे। फिल्म हीरो, लोग क्या कहेंगे, जाबाज, कर्मा, नाम, दयावान, राम लखन, सौदागर और खलनायक जैसी फिल्मों में दर्शकों ने उनको बहुत सराहा था। पंकज उदास की बेटी नायाब उदास ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने पिता के निधन की दुख भरी खबर को साझा करते हुए लिखा, भारी दिल और बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि लंबी बीमारी के चलते 26 फरवरी 2024 को पद्मश्री पंकज उदास का स्वर्गवास हो गया। लोकप्रिय गायक, म्यूजिक कंपोजर शंकर महादेवन ने अपने दुख का इजहार करते हुए लिखा है, संगीत जगत का बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। सोनू निगम ने इंस्टाग्राम पर लिखा, मेरे बचपन का महत्वपूर्ण हिस्सा आज खो गया। श्री पंकज उदास जी, आप हमेशा याद आएंगे। आप नहीं रहे, ये सुनकर मेरा दिल भर आया है। ओम शांति। मशहूर संगीतकार और गायक अनूप जलोढ़ा ने पोस्ट करके पंकज उदास को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अनूप ने दिवंगत गजल गायक के साथ अपनी एक तस्वीर साझा की है। उस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा है, स्तब्ध करने वाला संगीत जगत के दिग्गज और मेरे मित्र पंकज उदास का निधन। हम इस कठिन समय में उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं। आइडिया जेनेटिक स्टूडियो पंकज उदास जी की फैमिली के गम में बराबर का शरीक है और उन्हें श्रद्धांजलि पेश करता है।